नादरीन, जो मैं अब आपको ख़बर देने वाला हूँ इसने एक्चुअली हुकूमत को हिलाकर रख दिया। ये आप जब वीलॉग सुन रहे हैं तो आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर, और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये 1 अक्टूबर को लेट नाइट, क्योंकि 1 अक्टूबर को ज़्यादा लड़ाई हुई थी आज़ाद कश्मीर में और गोली भी चली थी, बहुत ज़्यादा शेलिंग भी हुई थी। फिर कल का दिन जो 2 अक्टूबर का है उसमें बहुत बड़े बड़े काफ़िले हमने मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए देखे, और कल हंगामी तौर पे हुकूमती मुज़ाकराती टीमें फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर पहुंची और उन्होंने जो कमेटी के लोग हैं जो दूसरी जानिब से आए थे अवामी एक्शन कमेटी के, उनसे मुज़ाकरात भी किए। अब ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? ये परसों रात को जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट भिजवाई गई फौरी तौर पे इस्लामाबाद में जब वो रिपोर्ट मौसूल हुई तो रात के वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो ये रिपोर्ट पहुंचाई गई, और उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ। फिर आपने देखा वज़ीर इत्तलात का एक स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और फलानी चीज़ें करने के लिए फौरी तौर पे कहा गया है। लोगों से दरख्वास्त की है कि पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज सबका हक है और एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है। इस किस्म की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। जो लोग उससे पहले धमकियाँ दे रहे थे, मार कुटाई की बात कर रहे थे, उससे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जी ये तो इंडियन एजेंट हैं, और जो टाउट्स हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना डिजिटल मीडिया है, या एस्टेब्लिशमेंट क्यों पहचाने जाते हैं, अब सब पता है, सबको आइडिया है कि ये अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, ये उनके ईमा पे काम करते हैं। तो उन लोगों ने ये बयानियां फैलाना शुरू कर दिया था। उनमें कोई दानश्वर और कोई सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे कि जनाब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटे। तो जो मुहिब वतन कश्मीरी है उनके ऊपर ये भी किया जा रहा था। 1 तारीख को ये सब कुछ हो रहा था। 1 तारीख पे 29, 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया 3 दिनों तक। जब भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो 1 तारीख को जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट भिजवाई गई, फिर वज़ीर आज़म को होश दिलाई गई। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है, और मेरी इतला के मुताबिक ये स्टेटमेंट सिर्फ वज़ीर आज़म के नाम से जारी किया गया। वज़ीर आज़म जो है वो भी इस तरह का स्टेटमेंट इस तरह जारी ना करते, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए थे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना पड़ा कि अब सियासतदानों को आगे करो। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, चंद चीजें मुझे पता चली हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ताकत का इस्तेमाल आजाद कश्मीर में अब तक मुकम्मल नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, यह भी बताया गया कि गोलियां चलने के बावजूद, लाशें उठाने के बावजूद, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद कश्मीरियों की तादाद कम होने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ती है। तीसरा, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 1 दिन गुजरने के बाद अगले दिन जुम्मा आ रहा है, और जुम्मे वाले दिन आज़ाद कश्मीर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाती है, और जितने भी उलमा इकराम हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ खड़े हैं। और जुम्मे वाले दिन जो तहरीक शुरू हो जाएगी या जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आएगा उसको कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत और हुकूमती कारिंदों के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को ना सिर्फ फेंटी लगाई, बल्कि जहां जगह पे लोग काबू आए उन्होंने वापसी का रास्ता दिखाया कि यहां से वापस जाओ। यानी जो बंदा सरेंडर कर देता था या पकड़ा जाता था उसको बिल्कुल आजाद कश्मीर के शहरियों ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने उनको रेस्क्यू भी किया। पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनके बारे में यह क्लेम किया गया दूसरी जानिब से कि ये एफसी की या जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी फायरिंग से शहीद हुए हैं। लेकिन अब यहां से कुछ और बात की जा रही है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि कत्लो गारतगिरी जो हुई है, जितना टॉर्चर किया गया है, जितना यूज ऑफ फोर्स किया गया है, वो सारा जाया गया। अगर जुम्मे वाले दिन ये लड़ाई जुम्मे वाले दिन तक चली जाती है तो फिर इसको जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और लोगों ने किया क्या, लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े उतार के वहां तारों पर टांगे हुए, उनके जनाब उनका सामान छीन लिया, उनके जूते छीन लिए, उनकी पैंटें उतरवा दी, उनकी शर्टें उतरवा दी, उनका बाकी सामान जो है उनको जो जिससे मार कुटाई करते हैं वो सारा लोगों ने वहां पे पूरा एक एरिया बनाया हुआ है जहां सजाया हुआ है कश्मीर के अवाम ने, और दिखा रहे हैं सबको ये हमें मारने आए थे, देखो इनका सामान ये पड़ा हुआ और हमने इनको भेज दिया। तो कश्मीरियों ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपस में इत्तफाक कायम रखते हुए उन्होंने मुकाबला किया, और ये निहत्ते भी थे और पुरअमन भी थे। अब क्योंकि कश्मीर एक बड़ा हसास इलाका है, मकबूजा कश्मीर का केस पाकिस्तान लगभग 75 साल से लड़ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। 1948 से यह मामला पेंडिंग चला आ रहा है,
और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 48 में एक जंग भी हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, और जो कश्मीर आज़ाद है ये मुजाहिदीन ने आज़ाद करवाया था। कश्मीर के लोगों ने खुद जोर लगाया था, बहुत सारे मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा से गए थे, तब ये जितना इलाका आज़ाद है ये आज़ाद हुआ था। अब पाकिस्तान का मुकदमा मकबूजा कश्मीर का है, अगर यहां पे भी उसी तरह के हालात मजीद पैदा हो जाते हैं तो पाकिस्तान के उस मुकदमे का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और पाकिस्तान की बड़ी आलमी सतह पे बदनामी भी हो जाएगी, और फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़कर रखना भी एक मुश्किल चीज बन जाएगी। फिर ये जो कत्लो गारतगिरी हो रही है, इसके नतीजे में यह भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि कश्मीरियों के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है और वो अब ऐसे नारे लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हैं, और आने वाले वक्त में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी, बहुत बढ़ती चली जाएंगी। अब जब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके पहुंचाया गया तो परसों रात को पहला स्टेटमेंट आता है, हुकूमत की जानिब से पैंतरा चेंज किया जाता है। अगले दिन यानी कल राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आता है, जो एक दिन पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, और अगले दिन स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, हमदर्दी हमें इनसे प्यार है। ख्वाजा आसिफ का बड़ा, सबका, ख्वाजा साद रफीक का, सबके मीठे मीठे स्टेटमेंट आते हैं, और जो लोग कश्मीरी हैं PMLN में उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब फौरी तौर पे जाएं और जाके कुछ ना कुछ करके मुज़ाकरात करें और जुम्मे से पहले मामलात को तय कर लें। अब मामला जब तय करने के लिए ये लोग बैठते हैं तो पहले तो जो मुज़ाकराती कमेटी है दूसरी जानिब से, मुज़ाहिरीन की जानिब से, उन्होंने कुछ चीज़ें तय कर ली। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शामिल ना किया जाए, वहाँ वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर वकार नूर है उसको भी शामिल ना किया जाए, मुमताज़ राठौर के लोग बहुत खिलाफ थे। फिर उन्होंने कहा जी हमारे जो कातिल है ना, जिन लोगों ने हमें कत्ल किया है, अहकामात जारी किए, वो मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने कहा जी जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और इंडिया के एजेंट हैं, उसका भी हम जवाब मांगेंगे। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने तय की, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो फायरिंग हुई और इसके बाद जो काफिलों के ऊपर जो असला ले जाने का एक झूठा इल्ज़ाम लगा कि लोग मुसल्ला थे, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने कहा जी कि हम जवाब मांगेंगे, भारत कातिल है, हमें भारतीय एजेंट कहना संगीन और नाकाबिल कबूल इल्ज़ाम है। ये उन्होंने पहले तय कर लिया था आपस में। अब सोराब बरकत साहब ने जो न्यूज़ दी है उनकी इत्तला के मुताबिक जो हुकूमत के और मुज़ाकराती कमेटी के बीच में, जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनके बीच में जो बातचीत हुई है, इसमें जो चीज़ें तय हुई हैं वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, जो 12 सीटें हैं जिनका फड्डा है असल में, जिनके जरिए से एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है आज़ाद कश्मीर की पूरी इंतजामिया को और पूरी हुकूमत को, वो 12 सीटों के फंड फौरी तौर पर रोक दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इनकी वजारत 2 तक महदूद कर दी जाएगी। नंबर 3, इनके खात्मे के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें अवामी एक्शन कमेटी का एक मेंबर शामिल होगा, यानी इन 12 सीटों को अब खत्म कर दिया जाएगा और उसके लिए पहले एक कमेटी बनाई जाएगी। इन सीटों का आइंदा वजीर आजम के इंतखाब से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी अगर ये सीटें रहेंगी तो वजीर आजम का इंतखाब नहीं कर सकेंगी, ये ना ये हुकूमत गिरा सकेंगे ना ये हुकूमत बना सकेंगे। एक सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पे इनको रखना तो आप रख लें। इसी तरह मुराद फौरी तौर पे कम की जाएंगी जो मुराद दी जाती हैं, और बाकी मुतालबात भी फिर साथ साथ मान लिए जाएंगे। अब ये सोच मौजूद है कि अवामी एक्शन कमेटी अब आपस में फैसला करेगी और फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये डेवलपमेंट हुई है और अभी तक दोनों के बीच में दोबारा मुज़ाकरात कब होने हैं मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ चीज़ें तस्लीम की हैं, कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं। अब वो बातें जो है वो दोबारा बैठेंगे अवामी एक्शन कमेटी के लोग, और वो बैठे भी हैं, वो क्या चीज़ें तय करते हैं इस वक्त मेरे पास, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं आई, तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़राए से खबरें आई हैं, मैंने आप तक पहुँचा दी हैं।